साथियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे हमारा जो लेसन जो था राज्य प्रशासन, और राज्य प्रशासन पढ़ रहे थे हम राज्यपाल की शक्तियां। क्या पढ़ रहे थे भाई? राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे थे। इनमें हमने कार्यपालिका शक्ति पढ़ा था। कार्यपालिका शक्ति में हमने नियुक्ति, पदच्युति ये पढ़ा होगा। राज्य में प्रशासन संचालन, ठीक है। इसके अलावा आपने मनोनयन भी पढ़ा होगा। मनोनयन का मतलब समझते हो कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति मनोनीत करने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी सिर्फ विधान परिषद में, वहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों रख सकता है ना, या एक में ही, जो दूसरा सदन है ना उसमें, विधान परिषद में मनोनीत करने की शक्ति रखता है। ठीक है, कुल संख्या जो भी है उसका 1/6 सदस्य रखता है वो। ओके, चलो साहब, दूसरा आपने पढ़ा होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में आपने पढ़ा है कि सत्र आहूत व अवसान करना राज्यपाल का कर्तव्य है। अध्यादेश जारी करना, विधेयक पर स्वीकृति आदि, और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो विधायी शक्ति के तहत राज्यपाल करता है। अब इसके आगे नेक्स्ट जो शक्ति है वो देख रहे हो। वित्तीय शक्ति, राज्यपाल ने राज्य की संचित निधि का स्वामी होता है। वह राज्य की आय व्यय का ब्यौरा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। उसकी स्वीकृति के बिना
संचित निधि से किसी भी प्रकार का धन नहीं निकाला जा सकता। कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही आगे सदन में प्रस्तुत होता है। तो देखो एक बार फिर से, राज्यपाल राज्य की संचित निधि, राज्य का जो राजकोष है वो राज्यपाल के अंडर में ही होता है। वह राज्य की आय व्यय का ब्यौरा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। उसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से किसी भी प्रकार का धन नहीं निकाल सकता। मतलब राज्यपाल की परमिशन होगी तो ही राज्य की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाला जा सकता। इसकी स्वीकृति राज्यपाल से आपको लेनी ही पड़ेगी। कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की, कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही आगे सदन में प्रस्तुत होता है। वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो वह पहले स्वीकृति लेता है, किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल की स्वीकृति से ही वित्त विधेयक आगे बढ़ता है, सदनों में जाता है। इसकी भी वही प्रोसेस है वित्त विधेयक की भी, जो केंद्र में जो वित्त विधेयक है सेम। जैसे वित्त विधेयक पहले राज्यपाल की परमिशन लेता है, परमिशन लेने के बाद जैसे 2 सदन हैं तो वहाँ लोकसभा में प्रस्तुत होता है पहले, ठीक है। तो यहाँ कहाँ प्रस्तुत होगा? विधानसभा में। अगर एक ही सदन है जैसे राजस्थान, तो एक सदन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 सदन हैं तो पहले किसमें? विधानसभा में। मैंने आपको बताया था कि कई राज्यों में विधानसभा के साथ साथ दूसरा सदन विधान परिषद भी का बीज है, जिसमें मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में आपको बताया था मैंने संघ शासित प्रदेश बन चुका है। भविष्य में जब भी आंकड़े प्रकाशित होंगे आपको बता दिया जाएगा। राज्यपाल द्वारा ही समय पर बजट प्रस्तुत करवाया जाता है। राज्य की आय व्यय की जानकारी वह मुख्यमंत्री के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। राज्यपाल राज्य के राजकोष से आवश्यकता पड़ने पर पूरक धन की मांग कर सकता है।
तो ये हो गया, राज्यपाल द्वारा समय समय पर बजट प्रस्तुत करवाया जाता है। राज्य की आय व्यय की जानकारी वह मुख्यमंत्री के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। राज्यपाल राज्य के राजकोष से आवश्यकता पड़ने पर पूरक धन की मांग कर सकता है। न्यायिक शक्ति, राज्यपाल को भी संविधान द्वारा न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु राष्ट्रपति जितनी नहीं। मतलब न्यायिक शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन कितनी दी गई भाई? राज्यपाल राष्ट्रपति जितनी नहीं दी गई हैं, मतलब राष्ट्रपति के पास ज्यादा हैं। न्यायिक शक्तियों में वह अधिकतर शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश से करता है। अधिकतर शक्तियों का प्रयोग किसके आदेश से करता है भाई? वो राष्ट्रपति के आदेश से करता है। वह राष्ट्रपति के आदेश से राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल समाधान की शक्ति भी रखता है। इसमें वह मृत्युदंड को माफ या सजा कम कर सकता है। परंतु इसके फैसले को राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है। वो भी मैंने क्या बताया आपको, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल को भी संविधान द्वारा न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु राष्ट्रपति जितनी नहीं। न्यायिक शक्तियों में वह अधिकतर शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश से करता है। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल तो अपने आप में एक एजेंट होता है, किसका? राष्ट्रपति का। और अधिकतर शक्तियों का प्रयोग वो राष्ट्रपति के आदेश अनुसार ही करता है, स्वयं की मर्जी या इच्छा से नहीं करता। ठीक है,
पहली चीज, वह राष्ट्रपति के आदेश से राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पहले हमने पढ़ा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार तो किसका है, राष्ट्रपति को। लेकिन कार्यभार या बहुत लंबा चौड़ा एरिया या ग्राउंड होने की वजह से राज्यों को अथोराइज करता है, राज्यपालों को अथोराइज कर लेता है राष्ट्रपति कि आप मेरे आदेश या मेरे आदेशानुसार या मेरे निर्देश में इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति मना कर दे तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके आदेशानुसार ये कर सकता है। राज्यपाल क्षमादान की शक्ति भी रखता है, और राज्यपाल क्या रखता है भाई, क्षमादान की शक्ति भी रखता है। लेकिन याद रखना, क्षमादान में वह मृत्युदंड को माफ कर सकता है, सजा कम कर सकता है। लेकिन अगर इनके फैसलों को चाहे तो राष्ट्रपति पलट सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध राज्यपाल फैसला नहीं पलट सकता। लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध, कहने का मतलब राज्यपाल के फैसलों को राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के फैसलों को राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के फैसलों को राज्यपाल नहीं बदल सकता। जाहिर सी बात है सर, राष्ट्रपति बड़ा होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक स्थिति सही नहीं होने पर राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जब तक राज्य में अनुच्छेद 356 कार्यरत रहेगा, राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। एक बात, राज्यपाल राज्य की संवैधानिक स्थिति सही नहीं होने पर, राज्य की संवैधानिक स्थिति सही नहीं होते ना होने पर राष्ट्रपति से राज्य आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, मतलब राष्ट्रपति का एजेंट बनकर रहता है जब आपातकाल लागू होता है। ये तो आपको मालूम ही है कि राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भाई 352 संपूर्ण राष्ट्र या क्षेत्र विशेष पर लगाया जाता है, 356 राज्य विशेष में लगाया जाता है, और 360 वित्तीय आपातकाल होता है। ये तो हमने अध्ययन कर ही लिया।
जब तक राज्य में 356 कार्यरत रहेगा, राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जब तक राज्य में राज्य आपातकाल रहेगा, जो 356 लागू रहेगा, तब तक राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है। राज्य की विधानसभा क्या हो जाती है भाई? निलंबित हो जाती है। तो राज्य की विधानसभा निलंबित होने पर उनके आदेशानुसार राज्यपाल द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश से वो इसका प्रयोग करता रहता है। उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपालों को अन्य राज्यपालों से विशेष अधिकार है। दिया गया है। ये वहाँ की विधानसभा में एक आदिवासी जनजाति मंत्री का मनोनयन कर सकते हैं। समझो, उड़ीसा, बिहार और एमपी राज्य के राज्यपालों को अन्य राज्यपालों से विशेष अधिकार दिया गया है। ये वहाँ की विधानसभा में एक आदिवासी जनजाति मंत्री का मनोनयन कर सकते हैं। मतलब एक मंत्री बना सकते हैं वहाँ के राज्यपाल अलग से। असम का राज्यपाल वहाँ की सरकार वह आदिम जनजाति परिषदों के बीच वहाँ की खानों से प्राप्त आय का बंटवारा करने का अधिकार रखता है। आप कहेंगे सर ये उन राज्यों के लिए है, केवल अपने लिए नहीं है। केवल जैसे ये पिछला आपने पढ़ा उड़ीसा, बिहार, एमपी, ये केवल है किसके लिए? असम के लिए, बाकी सभी के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब नेक्स्ट, ये आपकी राज्यपाल की जो शक्तियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इनसे आगे अगर हम बात करें 1 मिनट के लिए, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अभी आपने पढ़ लिया कार्यपालिका शक्ति, प्रश्न आया हुआ है ये विधायी शक्ति, ठीक है।
वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, और एक पांचवा पढ़ दो विविध। विविध शक्ति इस कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायिक, ये आपने पढ़ ली। कार्यपालिका पढ़ ली, विधायी पढ़ ली, वित्तीय में आपने बता दिया बजट, राज्य की संचित निधि या अन्य जो भी है उनके ऊपर राज्यपाल का नियंत्रण होता है पूर्णतया। ठीक है, इनको याद करने का तरीका बताया था। कार्यपालिका में नियुक्ति, पदच्युति, अधिकार, शासन संचालन की शक्ति। क्यों? इसमें विधायी में सत्र आहूत करना, शुरू करना, समाप्त करना, या फिर विधानसभा के प्रथम अभिभाषण को संबोधन करना, अध्यादेश जारी करना, मनोनीत सदस्य नियुक्त करने की शक्ति ये रहती है। वित्तीय में बजट प्रस्तुत करवाना, राज्य की संचित निधि से धन निकालना, वित्त विधेयक की स्वीकृति प्रदान करना यह रहता है। न्यायिक शक्ति में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, क्षमादान करना, मृत्युदंड को माफ करना, ऐसे। विविध शक्तियों में एक तो आपातकाल का ही कि आपातकाल राष्ट्रपति से जारी करवाता है। दूसरा एक इसमें दो विशेष रह गए, यूपी या उड़ीसा, बिहार और एमपी, ये तीन स्टेटों के राज्यपालों को विशेष दर्जा है, वो वहाँ की विधानसभा में एक आदिम जनजाति मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। एक दूसरा, आसाम में वहाँ की सरकार और आदिम जनजाति जो क्षेत्र हैं, वहाँ की जो परिषदें हैं, उन परिषदों के बीच में खानों से संबंधित जो आय व्यय है उसके वितरण का अधिकार वहाँ का राज्यपाल रखता है। समझो? तो कहने का मतलब है एक ये हमें देखना है, समझना है कि किस प्रकार से राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के इक्वल है। इनको एक बार आप कंपैरिजन जरूर कर लें, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग 90% इक्वल हैं दोनों। तो आप एक को अच्छे से पढ़ लोगे तो दूसरे में आप कंपैरिजन करके आसानी से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इसको अपने दिमाग से काम लेते हैं तो आसानी से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि यही शक्तियां लगभग हैं। मैंने आपको बताया भी था कि एक तो सैनिक लेवल की शक्ति, आपको बताया था तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, युद्ध की घोषणा करता है, तो ये शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन आपको मालूम है आपातकाल राज्यपाल नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति करता है। तीसरा मैंने बताया था आपको कूटनीतिक। ठीक है, ये केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। इनको छोड़ दो, बाकी लगभग बराबर है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल देखते हैं।